नमस्कार, स्वागत है आपका एस टीवी में। और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का सरदार शहर में जोरदार स्वागत। मीडिया के सवालों पर साधी चुप्पी। श्री इच्छापुर बालाजी महाराज के दर्शन कर प्रदेश में की मंगल कामना। सरदार शहर। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे गुरुवार को देर शाम सूरतगढ़ से सरदार शहर के इच्छापुर बालाजी मंदिर पहुंची, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस अवसर पर राजे ने बालाजी के माथा टेका तथा प्रदेश में खुशहाली की कामना की। इस मौके पर मंदिर पुजारी घनश्याम बिड़ला ने राजे को बालाजी की प्रतिमा भेंट कर स्वागत किया। इसके पश्चात राजे कार्यकर्ताओं से रूबरू हुई, पर मीडिया के सवालों पर चुप्पी साध ली। इस अवसर पर सांसद राहुल कसवां, पूर्व मंत्री कालीचंद सराफ, पूर्व सांसद राम सिंह कसवां, पूर्व विधायक अशोक पिंचा, भाजपा नेता शिवचंद साहू, प्रधान प्रतिनिधि मधुसूदन राजपुरोहित, भाजपा जिला मंत्री सुरेश वर्मा, उप नेता मदन ओझा, पार्षद शोभाकांत स्वामी, शिवरतन बाबू कंदोई, मुरलीधर सैनी, मोहनलाल आर्य, शिवदयाल पारीक, बीडीसी सदस्य श्यामलाल शर्मा, राजेंद्र सोनी, राजेंद्र सिंह छाजू सर, पूर्व प्रधान भैरू सिंह राजपुरोहित, जिप सदस्य गिरधारी लाल पारीक, अमरचंद मीणा, राजीव व्यास, हरिसूदन सराफ, मुकेश भामा, रामोतार जांगीड़, कमल नाई, सपना लूनिया, शिल्पा स्वामी, नीलम डोसी, चंचल सोनी, दुनी चंद जोशी, मुमताज खान, राजकरण सोनी, संजय सुथार व डॉक्टर अविनाश पारीक आदि ने राजे का जोरदार स्वागत किया। वहीं सुरेश भाटी व रामोतार जांगीड़ ने राजे का चुनरी उड़ाकर स्वागत किया और वसुंधरा राजे जिंदाबाद के नारे लगाए। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। राजस्व सेवा परिषद ने की समझौते को लागू करने की मांग। सामूहिक अवकाश पर रहकर दिया धरना। सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। सरदार शहर। गुरुवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राजस्थान राजस्व सेवा परिषद की ओर से सामूहिक अवकाश पर रहकर एसडीएम कार्यालय के आगे धरना देकर कार्य का बहिष्कार किया गया, जिस कारण आमजन को विभिन्न समस्याओं से गुजरना पड़ा। तहसीलदार कमलेश मेहरिया ने बताया कि राजस्व सेवा परिषद व राज्य सरकार के मध्य 4 अक्टूबर 2021 को सीएमआर में मुख्यमंत्री की गरिमामयी उपस्थिति में हुए लिखित समझौते को लागू करने के लिए कई बार ध्यान आकर्षित कराया गया, फिर भी समझौते को आज तक लागू नहीं किया गया, जिस कारण प्रदेश के समस्त राजस्व अधिकारी व कार्मिक हतोत्साहित हैं। इस संबंध में विगत 1.5 वर्ष से लगातार ज्ञापन बैठकों के जरिए समझौते की पूर्ण क्रियान्विति के लिए विभिन्न स्तर पर आग्रह किया गया, पर सरकार ने सुनवाई नहीं की, जिसके विरोध स्वरूप प्रदेश के समस्त राजस्व अधिकारी एवं कार्मिकों ने सामूहिक अवकाश पर रहकर धरना व प्रदर्शन किया है। आज राजस्व सेवा परिषद राजस्थान की तरफ से 2 दिन का सामूहिक अवकाश की घोषणा की गई है। हमारी कुछ 2021 में सरकार से कुछ मांगों पर सहमति बनी थी, उनका आज 2 साल बीतने के बाद भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। उन्हीं मांगों की समर्थन में और उन मांगों की क्रियान्विति हेतु आज सामूहिक अवकाश है और 24 से फिर आगामी अगर 2 दिन में सरकार के द्वारा कोई समझौता वार्ता या फिर समझौता नहीं होता तो 24 से हम हड़ताल पे जाएंगे। और जो राजस्व कैंप है प्रशासन गाँव के संग और महंगाई राहत शिविर, इनका बहिष्कार करने का हमारा आगामी कार्यक्रम है। मुख्य मांगों में हमारी मुख्य 5-6 मांगे हैं। उनमें एक ये है कि जो नायब तहसीलदार जी का पद है वो पूर्णतः प्रमोशन से भरा जाए। जो राजस्थान तहसीलदार सेवा से डायरेक्ट आरपीएससी द्वारा भर्ती होकर आते हैं उनको सीधा तहसीलदार पद दिया जाए। एक वरिष्ठ पटवारी का जो पिछली बार जो धरना हुआ था उसके बाद एक सहमति बनी थी, उसमें सरकार ने चालाकीपूर्ण एक वरिष्ठ पटवारी का पद सृजन कर दिया। उससे जो पटवार संघ है उनकी मांगें पूरी नहीं हो रही और जो पटवारियों का प्रमोशन है और उनका वेतनमान है उसमें विसंगतियाँ आ गई हैं। उस वरिष्ठ पटवारी पद की समाप्ति करवाना चाहते हैं हम लोग। तीसरी मांग ये है कि जो राजस्थान पटवार संघ, राजस्थान कानून गो संघ और तहसीलदार सेवा की जो वेतन विसंगतियाँ हैं उन वेतन विसंगतियों को दूर करना, ये हमारी मुख्य मांगे हैं। मांगे नहीं मानेंगे तो हम पूर्णतः सविनय अवज्ञा के आधार पर चलेंगे और सरकार को कोई भी है तो हमारी तरफ से सहयोग नहीं दिया जाएगा और हड़ताल की जाएगी। गिरदावट दौलत राम जांगीड़ ने कहा कि जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक हमारा संघर्ष यूं ही जारी रहेगा। तहसीलदार सेवा परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कानून संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पटवार संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुख्यमंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, खिलाफी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो। ऐसा है कि कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर पीछे कई बार आंदोलन किए और सरकार को अपनी मांगों के संबंध में अवगत कराया। अवगत कराने के बाद में सरकार द्वारा उनके साथ सीएम लेवल तक बैठ करके समझौता हुआ
और उस समझौते में ये सारी बातें तय हुई, उसमें एक कैलेंडर तय हुआ कि हम इतने इतने दिन में इन बातों को, इन आपके 6 महीने में, इस मांग को 6 महीने में, इस मांग को हम 7 महीने में, इस मांग को हम 12 महीने में इसको कंप्लीट कर देंगे। इतना होने के बावजूद भी अब इससे बहुत ज़्यादा समय निकल गया, 2 साल का समय हो गया और इसके बावजूद भी सरकार ने हमारी जो मांगें थी, जायज़ मांगें थी, जिस पर सरकार की हमारे साथ सहमति बनी थी, लिखित सहमति बनी थी, उसको लागू नहीं किया है। और सरकार क्या है कि कर्मचारियों के साथ सहमति बनाती है और छलावा करती है, उसको लागू नहीं करती है, उसको आगे से आगे बिठा देती है, फिर उस पर कई चीज़ों में कमेटियाँ बिठा देती है, उसको लागू नहीं करना चाहते हैं। इसलिए सभी जो कर्मचारी जो हड़ताल बैठे हैं धरने पे, उसमें बहुत ज़्यादा सरकार के प्रति असंतोष है। उस असंतोष स्वरूप हमने अब निर्णय किया है कि सरकार बिल्कुल ही हमारी बातों को हमारे साथ छलावा कर रही है और मान नहीं है, बार बार वादा खिलाफी कर रही है। इसलिए हमारे पास और कोई चारा नहीं बचा है। अब हम क्या है, हम वास्तव में हम काश्तकारों के काम करना चाहते हैं, हम पब्लिक के काम करना चाहते हैं, लेकिन सरकार की वादा खिलाफी की वजह से हमें मजबूरन आज ये जो प्रशासन है, गाँव के संग जो कैंप लग रहे हैं, राहत कैंप शिविर रहे हैं, उनका बहिष्कार करना पड़ेगा अगर मांगे नहीं मानेगी तो। उसी के अनुसार सरकार से हम चेतावनी स्वरूप आज कैंपों से पूर्व में ये 2 दिन का हमारा सामूहिक अवकाश और धरना रहेगा। इसके दरमियान भी अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो हम राजस्व सेवा परिषद के सभी घटक मिलकर के कठोर निर्णय लेंगे और कैंपों का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। और जब तक कार्य नहीं करेंगे तब तक हमारी जो लिखित सहमति की मांगे है वो मानी नहीं जाएगी। इस अवसर पर नायब तहसीलदार प्रहलाद राय पारिक, भानीपुरा तहसीलदार नीतीश कांत, नायब तहसीलदार निरंजन भार्गव, कानूनगो संघ के अध्यक्ष मनफूल सिंह सारण, पटवार संघ के अध्यक्ष रामस्वरूप, भानीपुरा के अध्यक्ष तिलोक चंद, गिरदावर दौलत राम जांगीड़, ओम प्रकाश स्वामी, दिगपाल पटवारी, सोहनलाल पारिक, गोगराज, प्रमोद महर्षि, भेराराम पटवारी, रजीराम पटवारी, सुभाष चंद्र पटवारी व अशोक कुमार आदि धरने पर बैठे रहे। जिला कांग्रेस सेवा दल की बैठक संपन्न। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करने की ली जिम्मेदारी। सरदार शहर गांधी चौक स्थित सेवा दल कार्यालय में जिला अध्यक्ष संजय दीक्षित की अध्यक्षता में जिला कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में आगामी जून माह में लगने वाले 3 दिवसीय सहयोगी शिविर एवं जिला कांग्रेस सेवा दल द्वारा राजस्थान की लोकप्रिय गहलोत सरकार की जन कल्याणकारी फ्लैगशिप योजनाओं के प्रचार प्रसार की योजना के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। जिला अध्यक्ष दीक्षित ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि सरकार की योजनाओं के माध्यम से हम आने वाले विधानसभा चुनाव में सफल हो सकते हैं। अंत में सेवा दल सरदार शहर के ग्रामीण अध्यक्ष सुभाष नायक, जिला सचिव राजेंद्र प्रजापत के पिता व वरिष्ठ पत्रकार गोविंद पारिक के असामयिक निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष जगदीश धनावंशी, महिला जिला मुख्य संगठक पुष्पा अग्रवाल, जिला महासचिव ओम प्रकाश नाई, वरिष्ठ पार्षद शमसुद्दीन खोखर, बीरबल स्वामी, जिला सचिव धर्मचंद सारण, भंवर खान, सरदार शहर विधानसभा अध्यक्ष महेंद्र जाखड़, तारानगर विधानसभा अध्यक्ष हेतराम प्रजापत, चूरू विधानसभा अध्यक्ष निरंजन शर्मा, सरदार शहर ब्लॉक अध्यक्ष श्याम व्यास, ग्रामीण अध्यक्ष रामलाल सारण, चूरू अध्यक्ष मूलचंद जांगीड़, रतनगढ़ अध्यक्ष लाडू रामेश्वरा, शंकरलाल चंदेलिया, इस्लाम खान, वरिष्ठ नेता धनपत दैया, रामेश्वर पूनिया व सोनू नाई आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार गोविंद पारिक का 76 वर्ष की उम्र में निधन। 5 दशकों तक पत्रकारिता जगत में दी अपनी सेवाएं। जनप्रतिनिधियों व मीडिया कर्मियों सहित क्षेत्र के लोगों ने किया शोक व्यक्त। सरदार शहर क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार और सरदार शहर प्रभात के संपादक गोविंद पारिक का गुरुवार को 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन की खबर सुनते ही जनप्रतिनिधियों, मीडिया कर्मियों एवं क्षेत्र के लोगों में शोक की लहर दौड़ गई। सभी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उल्लेखनीय है कि गोविंद पारिक ने करीब 5 दशक तक सरदार शहर प्रभात संपादक के रूप में पत्रकारिता जगत में अपनी सेवाएं दी। क्षेत्र के विकास हेतु भामाशाहों को प्रेरित करने में उनका नाम अग्रणी था। वो अपने समाचार पत्र में हमेशा शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र की मुख्य समस्याओं को उठाते हुए उनके समाधान हेतु तत्पर रहते थे। पिछले करीब 10 सालों से आंखों की रोशनी कम होने के बावजूद भी वो पत्रकारिता जगत में सक्रिय थे। उनके हम उम्र साथियों के अनुसार उनकी याददाश्त बहुत तेज थी। उनको प्रवासी बंधुओं के जन्म वर्षगांठ व श्रद्धांजलि सब कुछ मुख जबानी याद रहता था। सरदार शहर विकास हेतु हमेशा भामाशाहों को प्रेरित कर विकास करवाते थे, जिसके अंतर्गत कोलकाता परिषद द्वारा राजकीय महाविद्यालय में बड़ा ब्लॉक, राजकीय हाई सेकेंडरी स्कूल में उमेद मलानंद कुमार दुग्गड़ जौहरी परिवार को प्रेरणा देकर बड़ा हॉल बनवाया था। इसी प्रकार उद्योगपति मूलचंद मालू को प्रेरित कर करीब 20 वर्ष पहले सभी सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर वितरण करवाए थे।
उनके निधन पर जनप्रतिनिधियों, मीडिया कर्मियों व प्रवासी बंधुओं सहित अनेक क्षेत्रों से जुड़े लोगों ने शोक व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इसी के साथ मैं मुनाला राव, आप बने रहिए STV में। धन्यवाद।